हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 5। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम इनकम मेथड को, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम कैसे यूज़ करते हैं। इट मीन्स उसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि कौन कौन सी इनकम्स की कैटेगरी डिवाइडेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकम मेथड को यूज़ करते टाइम कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको याद में रखने हैं, यानी कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इट मीन्स अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए इनकम मेथड को यूज़ करते टाइम, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और उससे आपके नंबर्स कट हो जाएंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसीलिए आज हम ये देखने वाले हैं कि इनकम मेथड को जब भी हम यूज़ करें तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं, यानी हमें क्या ध्यान में रखना है कि कौन से आइटम्स को हमें इंक्लूड करना है इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम, और कौन से आइटम्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि जब भी हम इनकम मेथड यूज़ करें तो उसमें जो भी आइटम्स ट्रांसफ़र अर्निंग से रिलेटेड हों, उन आइटम्स को हम नेशनल इनकम में यूज़ नहीं करेंगे, यानी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे। अब बात आती है ट्रांसफ़र अर्निंग्स क्या होती हैं। सो हम ऑलरेडी जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसफ़र अर्निंग वो अर्निंग्स होती हैं जो कि हमें विदाउट एनी फैक्टर सर्विसेज मिलती हैं, यानी जिस पैसे के बदले में हमने कोई भी काम नहीं किया, बस वो हमें ऐसे ही हेल्प या चैरिटी की फॉर्म में मिल गई, वो सारी अर्निंग्स होती हैं हमारी ट्रांसफ़र अर्निंग्स। लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस और स्कॉलरशिप्स, ये जो तीनों चीज़ें बताई गई हैं, इन तीनों चीज़ों के लिए लाइक ओल्ड एज पेंशन हो गई, उस ओल्ड एज पेंशन जिस भी सीनियर सिटीज़न को मिलती है उसके बदले उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता, उसे कोई भी फैक्टर सर्विसेज नहीं देनी पड़ती। लाइक स्कॉलरशिप हो गई, स्कॉलरशिप के लिए भी आपको कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करनी, कोई फैक्टर सर्विस नहीं देनी, बस आपको क्या है, एज अ हेल्प मिला है ताकि आप अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। तो वो सारी अर्निंग्स या वो सारी इनकम जो विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ट्रांसफ़र अर्निंग्स कहलाती हैं। अब ये ट्रांसफ़र अर्निंग, क्योंकि ये कोई भी फैक्टर इनकम नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते टाइम यूज़ नहीं करेंगे। सो ये चीज़ हमें याद में रखनी है कि ट्रांसफ़र पेमेंट जो होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली हम फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करेंगे। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि जो भी इनकम इल्लीगल एक्टिविटीज़ से होती है। देखो, हमारे कंट्री में बहुत सारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, हम सब जानते हैं। तो उन इल्लीगल एक्टिविटीज़ से लोगों को जो भी इनकम होती है, उस इनकम को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको थेफ्ट यानी चोरी के थ्रू कोई इनकम आई, गैम्बलिंग के थ्रू यानी आपने कोई जुआ वगैरह खेला, उसके थ्रू आपके पास कोई इनकम आई, तो उस चीज़ को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं, बिकॉज दीज ऑल आर इलीगल एक्टिविटीज़ एंड विच आर नॉट गुड फॉर आर इकोनॉमी, ठीक है। सो इसी के साथ जो भी ब्लैक मनी होता है उसको भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली उसका कोई डाटा हमारे पास नहीं होता है। तो यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या याद रखनी है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम, जो इलीगल एक्टिविटीज़ से जो इनकम आई है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमारी थर्ड चीज़ है कि जो भी हमें सेल एंड परचेज़, जो भी सेकंड हैंड गुड्स होती हैं उनकी सेल एंड परचेज से जो भी कमीशन मिली, उस कमीशन को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि जिस भी पर्सन को, जिस भी एजेंट को वो कमीशन मिल रही है, वो एजेंट क्या कर रहा है, कुछ फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। ऑब्वियसली वो वहाँ पे मेहनत कर रहा है, वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, और उस फैक्टर सर्विसेज के रिवॉर्ड की तरह उसके बदले में उसको वो कमीशन मिल रही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, चाहे वो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल हो, चाहे वो फर्स्ट हैंड गुड्स की सेल हो, अगर उन गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पे आपको कमीशन मिल रही है तो उस कमीशन को नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कि जो भी शेयर्स एंड बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो भी सेल एंड परचेज पे ब्रोकरेज मिलती है, ब्रोकरेज मतलब ऑल्सो इज़ अ टाइप ऑफ कमीशन जो कि सेल्स ऑफ एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स में मिलती है। तो वो जो ब्रोकरेज है वो क्या है, ये भी एक टाइप की इनकम है उस पर्सन के लिए जो कि सेल एंड परचेज करवा रहा है, ठीक है। तो इसको भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में, ठीक है। तो कमीशन
जो भी सेकेंड हैंड गुड्स पे आती है उसको इंक्लूड किया जाएगा, और ब्रोकरेज जो कि सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स पे आती है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। अब हमारा फिफ्थ क्या है पॉइंट, कि जो भी इनकम हमें विंडफॉल गेंस के थ्रू हो जाती है, विंडफॉल गेंस मतलब जो कि हमें एक्सीडेंटली हो जाती है, यानी एकदम जो भी इनकम हो जाती है, लाइक लॉटरीज हो गई, यानी किसी भी पर्सन की जब लॉटरी लगती है तो वो एकदम से लगती है, उसके लिए उसने कोई भी फैक्टर सर्विसेज नहीं करी, उसने कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करी, तो इस चीज़ को भी हम, जो भी विंडफॉल गेंस होते हैं उस चीज़ को भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ है imputed rent of owner occupied houses is not be treated along with the rent as a factor income। यानी जो भी imputed rent होते हैं, यानी तुम जिस भी घर में रह रहे हो, मान लो वो खुद घर तुम्हारा खुद का है, तो उस पे जो भी आपको रेंट मिल सकता है वो रेंट क्या हो गया, imputed rent, तो वो भी एक टाइप की इनकम है, तो उसको भी क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद 7 पॉइंट है corresponding to the production for the self consumption there should be generation of income in the economy, it should be taken account of। यानी आप मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है और आप खुद के लिए, कोई भी आप प्रोड्यूसर हैं और खुद के लिए कोई सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस सामान को प्रोड्यूस करते टाइम जो भी इनकम जनरेट हो रही है आपके लेबरर्स को, आपके जो भी जिनसे आपने लैंड ली है, जिन्होंने भी आपके यहाँ कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उन सबको जो इनकम अर्न हो रही है उस इनकम को भी इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। यानी सेल्फ प्रोडक्शन के बदले में जो भी इनकम जनरेट होती है उस इनकम को भी कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप क्या हो, एक प्रोड्यूसर हो और आप बिस्किट्स की आपकी फर्म है, आप बिस्किट्स बनाते हो, तो आप अपने लिए भी कुछ बिस्किट्स लोगे, ऑब्वियसली घर में भी यूज़ करोगे, तो आपने जो घर में सेल्फ कंजप्शन के लिए जो बिस्किट प्रोड्यूस किए उसके बदले में जो इनकम जनरेट हुई उस इनकम को भी हमें कैलकुलेट करना होता है। अब 8th है हमारा कि जो भी हमारे कॉरपोरेट टैक्स होते हैं, जो भी डिविडेंड्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, ये सारे कंपोनेंट्स को हम सेपरेटली इनकम मेथड में यूज़ नहीं करते हैं, सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमने कॉरपोरेट प्रॉफिट को इंक्लूड कर लिया है तो फिर हम इनको सेपरेटली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं वो कॉरपोरेट प्रॉफिट का एक ये कॉरपोरेट प्रॉफिट के कंपोनेंट्स हैं, यानी कॉरपोरेट प्रॉफिट के कैटेगरी हैं ये। ठीक है, तो अगर एक बार आपने कॉरपोरेट प्रॉफिट को ऐड कर लिया है तो आपको ये जो कॉरपोरेट टैक्स है, डिविडेंड्स हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको सेपरेटली इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, सीधे सीधे आपको कॉरपोरेट प्रॉफिट को ऐड करना है। उसके बाद है इनकम टैक्स इज़ पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी जो भी हम इनकम टैक्स अपनी इनकम पे करते हैं उस चीज़ को भी हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इनकम टैक्स हम किस चीज़ से पे करते हैं, हमारे जो सैलरीज़ होती हैं उनसे, और हमारी सैलरीज़ किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का। तो जब हम ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड कर चुके हैं तो हम इनकम टैक्स को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब 10th है हमारा कि जो वेजेस एंड सैलरीज़ हैं उसके अलावा जो आपको काइंड्स में कुछ और जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लाइक पीएफ हो गया और भी कोई रेंट अकोमोडेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी क्या होती हैं, ऐड नहीं की जाती हैं। ठीक है, सेपरेटली क्यों नहीं की जाती, क्योंकि हम एक बार कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ऐड कर चुके हैं और ये सारी चीज़ें उसी के अंडर आती हैं। तो ये थी कुछ प्रिकॉशंस जो कि हमें इनकम मेथड को यूज़ करते टाइम यूज़ करनी है, ध्यान में रखनी है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो सके, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हों। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।